हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। -1 2 पाई ऐसे ग्राफ चलता चलेगा। पीरियडिक फंक्शन है, 2 पाई इंटरवल पर इसका ग्राफ फिर ऐसा का ऐसा ही बनेगा। तो मैं तो अभी हाल फिलहाल जी देखना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है। पर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़े, x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू भी बढ़ती जाए, मतलब सीधा सीधा सेंस ये है कि x और y जब सेम वे में चले तो इंक्रीजिंग होता है फंक्शन, और अगर अपोजिट वे में चले तो डिक्रीजिंग। अपोजिट वे का मतलब जैसे x बढ़ रहा हो और y घट रहा हो तो उस समय डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब निकालेंगे कैसे, चेक कैसे करेंगे। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि x1 लेस देन x, मतलब मैंने दो वैल्यू ले ली, यहाँ एक x1 ले ली और एक तो बढ़ती क्रम में ले लिया, बढ़ते क्रम में जा रहा है ना, x1 से x2 की तरफ बढ़ता हुआ वैल्यू जा रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये फंक्शन बनाओ, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लिख दो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। अब ये +17 कर दो दोनों साइड, ठीक है। इससे क्या हो गया कि जे बन गया fx1, क्यों सूरज, जे बन गया fx2। अगर मैं इक्वेशन 1 में x की जगह x1 रखूं तो जी बन जाएगा, तो इसको fx1 बोल दिया जाएगा, इसको fx2 बोल दिया जाएगा। fx का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू है ना, तो y1 लेस देन। तो तुम लोग देख रहे हो कि जैसे x इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है तो y भी बढ़ता जा रहा है, तो x और y बढ़ते जाएं, दोनों x भी बढ़े तो y भी बढ़े, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ लिख दिया जाएगा देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3, बस इतना करना है। इसमें डेरिवेटिव वाला तो यहाँ डिफरेंशिएट किया तो f डैश x इक्वल टू कितना आ गया। अब नेक्स्ट सब अलर्ट हो जा, मैं पूछूंगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट। अच्छा जी बताओ दिशा टर्निंग पॉइंट्स क्यों निकालते हैं, पहले तो इसका जवाब दो कि टर्निंग पॉइंट्स हम निकालते हैं। तो ये मैंने अगाल समझा दिया कि टर्निंग पॉइंट्स पर हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने किया 0, माने cos x को किया 0। x की वैल्यू 0 किन किन वैल्यूज पर होती है, 90 पर, 3π/2 पर, है ना, वो तो एंड सोन चलती जाएगी। अपन को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करनी है बस। कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके पाई तक नेचर देखना है ग्राफ का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि टर्निंग पॉइंट्स निकालते क्यों हैं। बताओ ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कौन सा पॉइंट, जैसे अगर ग्राफ बनाया था ना इसका, ऐसा बना sin x का 0 पाई 2 पाई। अच्छा एक चीज याद कर लो तुम लोग जिनको पता नहीं है, साइन की वैल्यू 0, मतलब साइन का ग्राफ x एक्सिस पर कब कब आता है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, 7 पाई पर, मतलब पाई के साथ में क्या हो, कोई भी इंटीजर वैल्यू, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इधर चालू हो जाएगा ग्राफ, इधर नेगेटिव वैल्यू में चालू हो जाएगा। अपन को केवल ग्राफ का नेचर बताना है 0 से लेके पाई तक, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। बात वही आ रही है कि टर्निंग पॉइंट हमें एक मिल रहा है इसके इंटरवल में, तो ये वाला टर्निंग पॉइंट मिल रहा है कि नहीं, कौन सा वाला, π/2। तो अब इस वाली वैल्यू का कोई सेंस नहीं है ना। तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो पीरियडिक फंक्शन होते हैं वो तो इनफाइनाइट चलते जाते हैं, तो हमको कितने टर्निंग पॉइंट्स लेना है, क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। जब टर्निंग पॉइंट्स जब मिल जाएं तो उसके बाद अपन बनाते हैं इसके इंटरवल, लेकिन अभी किसी ने उसका जवाब नहीं दिया कि टर्निंग पॉइंट्स क्यों निकालते हैं। हाँ एक इंटरवल बनेगा, ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करनी, हाँ एक इंटरवल बनेगा 0 से
कहाँ तक, π/2 तक, और दूसरा π/2 से 0 तक। इंटरवल निकाल के पता चलता है कि और उसके बाद में बढ़ रहा था, उसका आकार या फिर कम हो रहा था, इंक्रीजिंग था या फिर डिक्रीजिंग था। दोबारा बोलो। उसका टर्निंग पॉइंट निकाल के पता चलता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग था या फिर डिक्रीजिंग था उसके, और मतलब उसी से पता चलता है कि कहाँ पे वो इंक्रीजिंग हो रहा था और कहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा था। नहीं, एक शब्द में आंसर दो। कोई ना मान लो पूछ लिया कि व्हाट इज टर्निंग पॉइंट्स, वन वर्ड। सर जहाँ पर स्लोप 0 हो जाता है वो टर्निंग पॉइंट होता है, और टर्निंग पॉइंट इसलिए निकाला जाता है कि कहाँ तक वैल्यू इंक्रीज हो रही है और कहाँ से वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जिस सेंटेंस तो अच्छा सी नहीं बोला। टर्निंग पॉइंट, सुनो, टर्निंग पॉइंट होता क्या है वो समझ लो। टर्निंग पॉइंट से ग्राफ का नेचर चेंज होता है। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, उसका हाईएस्ट पॉइंट। मतलब टर्निंग पॉइंट से ग्राफ का नेचर चेंज होगा, या तो वो वहां से बढ़ रहा होगा तो घटना चालू हो जाएगा, घट रहा होगा तो बढ़ना चालू हो जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या बताएगा वो, चेंज ऑफ नेचर ऑफ द फंक्शन, टर्निंग पॉइंट। ठीक है। अब इंटरवल्स, सुनो, इंटरवल्स तो अपन क्या कर लेते हैं, वो टर्निंग पॉइंट अपन को पता है कि यहाँ से ग्राफ का नेचर चेंज होगा, तो अपन ने ब्रेक कर दिया 0 से π/2 और π/2 से π, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अलग नेचर होगा और π/2 से लेके π तक अलग नेचर होगा ग्राफ का, है ना। ग्राफ देख के तो पता चल रहा है कि 0 से π/2 में फंक्शन इंक्रीज है, π/2 से लेके π तक फंक्शन डिक्रीज में जा रहा है ना। मैथमेटिक्स से कैसे पता लगाएंगे, तो यहां पर हम टेस्ट वैल्यू, ठीक है, फिर इसका नेचर, काय का नेचर ऑफ f'(x), और फिर उसके बाद यहाँ रिजल्ट। ठीक है। अब 0 से π/2 के बीच की कोई सी भी वैल्यू, 0 से π/2 के बीच की कोई सी भी वैल्यू काय में रखेंगे, f'(x) में। तो f'(x) में क्या रखें हम, π/4 रख दो, π/6 रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, है ना। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ x की वैल्यू 0 से π/2 माने फर्स्ट क्वाड्रेंट की कोई भी रखें पॉजिटिव देगा, तो ये f'(x) देगा पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है। एक सवाल यहाँ पे भी बनता है, इंक्रीज। देखो मैं अब बताऊंगा, इस इंटरवल में बताओ 90 से लेके 180 तक कोई भी वैल्यू बता दो। 120 डिग्री माने कितना, 2π/3 नहीं 3π/2 2π/6 है ना, 2π/3 देखो, 2π/3 है ना। तो यहाँ पर तुम्हें पता है π/2 से लेके π तक सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। सेकंड में कॉस नेगेटिव वैल्यू देगा, नहीं तो रख के देख लो, है ना। इसके बीच की कोई सी भी वैल्यू इस f'(x) में रखेंगे तो ये नेगेटिव आंसर देगा, और नेगेटिव का मतलब डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। सवाल एक, ठीक है, सवाल एक फिर बनता है कि f'(x), मैंने तो तुम्हें रटा दिया कि f'(x) की वैल्यू उस इंटरवल में पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीज लिख देना, नेगेटिव आ जाए तो डिक्रीज लिख देना। ऐसा क्यों होता है? उसका ना इंक्रीजिंग वाली साइड में उसके टेंजेंट निकालेंगे तो उसका जो स्लोप आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसलिए वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और डिक्रीजिंग वाली साइड में स्लोप निकालेंगे तो वो क्लॉकवाइज आएगा, इसलिए नेगेटिव। हाँ, तो देखो ये है कंसेप्ट, सही बोला। सुनो, 0 से π/2 में, अब ध्यान से देखना, अपन काय का नेचर देख रहे हैं, f'(x) का नेचर देख रहे हैं ना। f'(x) का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर हम इंक्रीजिंग वाली पोजीशन में किसी भी पॉइंट पर क्या ड्रॉ करें, क्यों टेंजेंट ड्रॉ करें, हैं? इंक्रीजिंग वाली ग्राफ पर, मतलब जिस पॉइंट से लेके वहां तक इंक्रीज होता जा रहा है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा पॉजिटिव? स्लोप का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस का एंगल। तो ये थीटा क्या देगा, हमेशा f³ देगा,
एक्यूट देगा क्या नहीं? तो एफ डैश एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव। एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन को क्या बोल दिया जाता है? इंक्रीज। और डिक्रीजिंग वाली पोजीशन में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पर, मान लो हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, ग्राफ तो घूम रहा है ना, ऐसा घूमता नहीं है, थोड़ा सा ग्राफ में गड़बड़ हो गई है, मतलब ग्राफ ऐसे चलता है जैसे पैराबोला, ठीक है। तो जी मत सोच लेना कि यहाँ पर ही खींच रहे ढलान अंदर की तरफ नहीं है, तो ग्राफ ऐसे जा रहा है पूरा, ठीक है। हाँ, इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, इसका जो एक्स एक्सिस का एंगल होगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, ऑब्ट्यूज होगा। तो तुम्हें पता है कि 90 डिग्री से ग्रेटर वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, उस समय स्लोप ऑफ टेंजेंट माने tan थीटा क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो स्लोप अगर निगेटिव आ जाए तो डिक्रीज बोल देते हैं, और स्लोप अगर पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीज बोल देते हैं, क्योंकि अपन ग्राफ नहीं बनाना किसी भी सवाल, वो तो तुम्हें समझाने के लिए इतना बना दिया। तो ये क्लियर समझ में आ गया? तीन चीज समझ में आ जाना चाहिए। एफ डैश एक्स 0 होता है तो क्या मिलता है अपन को? टर्निंग पॉइंट। एफ डैश एक्स पॉजिटिव मिलता है तो, और एफ डैश एक्स निगेटिव मिलता है तो डिक्रीज, ठीक है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट है। कितना आ जाएगा? 8x², क्यों नहीं 6, हाँ 6x², 6x - 36, ठीक है। ये एफ डैश एक्स आ गया। अब लिखेंगे 4 टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 6x² माइनस का 6x माइनस के 36 इक्वल टू 0। 6 का डिवाइड दे दो, पॉइंट्स मिले कौन कौन से? x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट्स मिले। फिर उसके बाद इंटरवल्स बनाने के लिए नंबर लाइन बनाएंगे। तो x की वैल्यू -2 इधर लिखो और x की वैल्यू 3 इधर लिखो। इंटरवल्स हमेशा ओपन में बनाया करो, ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। चलो इतना उतार लो। कौन से आए बोलो? -∞ से लेके -2 तक, और -2 से लेके 3 तक, और तीसरा इंटरवल मतलब बिटवीन बोला करो, से नहीं, मतलब बिटवीन -∞, -2, -2 3 और 3 ∞, ठीक है। इनके बीच वाली वैल्यू। अब यहां लिखेंगे टेस्ट वैल्यू। हाँ, यहाँ नेचर ऑफ एफ डैश एक्स, क्योंकि इसलिए मैं ढंग से करवा रहा हूँ इसे सिस्टमेटिक, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे रेंज, ऐसे, ठीक है। अब सुनो, -∞ और -2 के बीच की कोई सी भी वैल्यू रख दो। -3, कितना रख दें? -3। अब कोई सी का मतलब ये नहीं है कि करोड़ों में रख दो माइनस, तो ऐसे ही रख दो जिससे तुम फंक्शन में आसानी से सोल्व कर सको, ठीक है। x इक्वल टू कितना रख दें? -3। तो -3 आएगा ना -2 और -∞ के बीच में। चलो ठीक है, तो यहाँ रख, इसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू बताओ क्या आई? 36। ये रफ वर्क है, देखो कैसे 3 तो 9 6 54 तो जो हुए, और 6 18 जो हुए, -36, ठीक है। तो 18 माइनस के 18 और हटा दो 54 में से 36 बचेंगे। 36 का मतलब हो गया पॉजिटिव। क्यों? पॉजिटिव में वैल्यू निकलेगी ना। अरे मत घटा दो तो पॉजिटिव आंसर नहीं मिलेगा, निगेटिव पॉजिटिव देख लिया करो बस, ठीक है। चलो
अब उसके बाद -2 और 3 के बीच जीरो। में 0 रख दो, ठीक है। नेगेटिव आएगा सर, तो 0 रखेंगे इस वाले फंक्शन एफ डैश एक्स में रखते हैं, ठीक है। नेगेटिव आएगा। तो J0 नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई सी भी वैल्यू रखो, 4 रख दो, 4 रख ठीक है। तो 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 और 36 आएगा सर पॉजिटिव। हाँ एक मिनट, 4 चौक 16, 16 इंटू 6 कितना होगा आकाश बताना। 96 और ये 6 चौक 24 माइनस 36, ये कितने हुए 36 और 24, अच्छा सर 60 हो गए सर। और ये 60 माने पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना। और क्या रखा तुमने x इक्वल टू 4। भाई सामने वाले को शो करना पड़ेगा कि तुमने किस वैल्यू पे पॉजिटिव नेगेटिव निकाला है, ठीक है। हाँ अब रजित शशांक पॉजिटिव आ जाए एफ डैश एक्स, फंक्शन इज इंक्रीज, तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे डिक्रीजिंग, ठीक है। और यहाँ पे अब आंसर लिखने का तरीका हो देख लो, फिनिश हो गया आंसर। देखो सर किस किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, -∞ -2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी में एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, और सेकेंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल कितना -2 और 3। ये आंसर है, ठीक है। चलो बस ठीक है।